आज मैं आपको ऐसी 5 निशानियाँ, ऐसे 5 साइंस बताने जा रहा हूँ जो अगर आपके जिस्म में मौजूद हैं तो यकीन जानिए आपका जिस्म बहुत बड़ी वार्निंग आपको दे रहा है, और आपका जिस्म आपकी सेहत के लिए बहुत बड़े नुकसानात, बहुत बड़े ख़तरात आपके जिस्म में मौजूद हैं। उन 5 निशानियों में से पहली निशानी ये है कि मुँह का खुश्क होना। अमूमन हमें कहा जाता है कि शुगर की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह खुश्क होता है, या ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल से, खुसूसन एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल से मुंह खुश्क होता है। बातें तकरीबन तीनों ठीक हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं यहाँ एडिटिंग करूँगा कि डायबिटीज़ शुगर हुआ क्यों है, क्यों का इलाज करना चाहिए, ना कि शुगर का। दूसरी बात यह है कि डिहाइड्रेशन अगर है तो ठीक है, पानी कम है, शायद उस पानी की कमी को पूरा करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से है, अंग्रेज़ी अद्वियात के इस्तेमाल से मुंह में खुश्की आ रही है, तो अंग्रेज़ी अद्वियात चूँकि केमिकल से बनती हैं, इसलिए इनका लिवर पे, स्प्लीन पे, इनका आंतों पे, आपके मैदे पे बहुत बुरे असरात होते हैं, और किडनीज पे भी इनके बहुत बुरे असरात होते हैं, इसलिए भी मुंह में खुश्की होती है। लिहाजा एलोपैथिक अद्वियात को छोड़ना ही मसले का हल नहीं है, बल्कि पीछे कोई और मसला जो भी है उसको ढूंढना और उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। और हमारे घरों में अमूमन इसका सिंपल सोल्यूशन यही निकाला जाता है कि पानी ज़्यादा पिए जाता है, चाहे बार बार ही थोड़ा थोड़ा पिए, और चीनी मीठा बंद करवा दिया जाता है, और खुले मुंह से सांस नहीं लेते। हालांकि ये इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। मीठा बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, चीनी बंद करनी चाहिए। चीनी अच्छी चीज़ नहीं होती, मीठा लाजमी खाना चाहिए, गुड़, शक्कर, खजूर। इसी तरह पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पीछे जो मरज़ मौजूद है, जो क्यों मौजूद है, जो रूट काज, मदर काज मौजूद है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, दूसरी निशानी, दूसरा साइन, गम्स पर मसूड़ों से खून आना, गम्स से या मसूड़ों से खून आना। अमूमन हमें कहा जाता है कि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है, या आपके मसूड़ों में किसी किस्म की बीमारी है, ख़ुसूसन पायोरिया वगैरह, और या आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। तीनों बातें ठीक हैं, लेकिन सफाई का ख्याल ना रखना तो ठीक है, सफाई से बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर गम्स में डिजीज़ है, मसूड़ में कोई बीमारी है, या या आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है, तो बीमारी और विटामिन सी दोनों आपके इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तभी ये बीमारियां हो रही हैं, और इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी के साथ साथ आपके जिस्म में एक और ऐसी गड़बड़ है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपके फूड से, आपके खुराक से आपका जिस्म विटामिन सी नहीं ले पा रहा, और आप में कमी हो रही है। लिहाजा उस वजह का सद्भाव करना चाहिए, ना कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने का। वीडियो देखते जाए, मैं साथ साथ आपको समझा के आखिर में उसका हल बताता हूँ। अच्छा, अमूमन घरों में इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाता है कि नरम बुरश इस्तेमाल करवाया जाता है, पानी मिले, नमक मिले पानी के कुली की जाती है सलाइन वाटर के, और या फिर डेंटिस्ट का रुख किया जाता है। डेंटिस्ट फिर उनको एंटीबायोटिक्स और मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट्स या विटामिन सी की सप्लीमेंट्स एडवाइस कर देता है, फिर वही चक्कर शुरू हो जाता है। नमक मिले पानी से ठीक है, मुंह के ज़ख़म तो ठीक हो जाएंगे, या गम्स के ज़ख़म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ज़ख़म हुए क्यों हैं, विटामिन सी की कमी क्यों है, वो अभी अपनी जगह पर वो वजह मौजूद है। तीसरी निशानी, तीसरा साइन, आपकी ज़ुबान पर पीली या सफ़ेद गंदगी की तह जम जाना। अमूमन हमसे कहा जाता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कोई मसला है, कोई निज़ाम हज़म में कोई बीमारी है आपको, या आपके मुंह में फंगल इन्फेक्शन है, या वीक इम्यून सिस्टम है आपका। वीक इम्यून सिस्टम और फंगल इन्फेक्शन, ये एक ही बातें दो मुख्तलिफ ज़ावियों से आपको बताई जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, निज़ाम में, ये वही बात है, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों क्यों क्यों, मैं हमेशा क्यों को ढूंढता हूँ। वजह ढूंढ ले, बीमारी खुद ठीक हो जाएगी। वजह का इलाज करना चाहिए। घरों में अमूमन सलूशन इसका क्या निकाला जाता है कि किसी टंग क्लीनर या किसी पथरी से या टूथब्रश से दांत साफ़ किए जाते हैं, ज़ुबान साफ़ करने को कहा जाता है। ठीक है, ये भी इसका हल है, लेकिन मदर काज, रूट काज पीछे मौजूद है, उसका हल ज़रूरी है। दूसरा, मीठा, यहाँ भी मीठा बंद करने को कहते हैं, हालांकि मीठा कम करना, बंद करना इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। चीनी बंद करनी चाहिए, मीठा खाना चाहिए, मीठा पीना चाहिए, कुदरती मीठा।
اسی طرح پانی یا پروبیوٹکس کے استعمال کا کہا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ پروبیوٹکس مثلاً دودھ، دہی، لسی وغیرہ اچھی بات ہے۔ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی مدر کاز، روٹ کاز ابھی موجود ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ چوتھی نشانی، چوتھا سائن، بار بار منہ میں زخم پڑنا یا السر جانا یا منہ میں چھالے پڑنا۔ عموماً ہم سے کہا جاتا ہے کہ وٹامن بی کمپلیکس یعنی وٹامن اے، وٹامن B1، B2، B6 اور B12 کی کمی ہے آپ کے جسم میں، یا اسٹریس کی وجہ سے، یا اسٹریس ہے آپ کو، ڈپریشن ہے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یا آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے جس کی وجہ سے۔ لیکن اسٹریس پہ میں پہلے آتا ہوں۔ اسٹریس سے آپ کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اسٹریس آپ کی بیماری کو پیدا نہیں کرتا۔ بیماری پیچھے سے کسی اور وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، جس کو ایلوپیتھ بار بار امیون سسٹم کہہ رہے ہیں۔ امیون سسٹم کہاں سے خراب ہو رہا ہے، اس خرابی کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ امیون سسٹم کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کس قسم کے اینٹی بایوٹکس اور سپلیمنٹس، اور بی کمپلیکس کے لیے الگ سے سپلیمنٹس۔ بی کمپلیکس کب تک آپ استعمال کریں گے؟ جب تک زندہ ہے، یہ اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ بی کمپلیکس کی کمی کس وجہ سے ہے، اس وجہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ پانچویں نشانی، پانچواں سائن جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے، وہ عموماً وہ ہوتا ہے منہ سے بدبو آنا۔ چاہے ٹوتھ برش مسواک کر بھی لیں منہ سے، پھر بھی بدبو آتی ہے۔ عموماً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گٹ پرابلم ہے آپ کو، یا ٹانسلز میں زخم یا انفیکشنز یا پتھریاں بن گئی ہیں، یا گمز میں آپ کے انفیکشنز ہیں، مثلاً پیوریا وغیرہ۔ باتیں تمام ٹھیک ہے، لیکن پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے، یہ انفیکشن ہوا کیوں ہے؟ یہ گٹ پرابلم اصل میں مدعے کی بات یہی ہے۔ گٹ پرابلم مطلب آپ کے معدے میں، یا آپ کے لیور میں، جگر میں، آپ کے اسپلین میں، یا آپ کی آنتوں میں، ان 4 آرگنز میں اگر کوئی بھی ایک آرگن بیمار ہے، باقی 3 یقین جانیے باقی 3 کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ آرگنز بیمار ہیں، تو آپ کے منہ سے بدبو بھی آئے گی، آپ کے منہ میں چھالے بھی ہوں گے، آپ کے جسم میں دردیں بھی ہوں گی، آپ کو مارننگ سکنس یعنی صبح اٹھتے ہی آپ کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ساری رات ورزش کی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جوڑوں میں درد، گلا کا بار بار خراب ہونا، نزلہ، زکام، کھانسی بار بار ہونا، الرجیز ہونا جس کو عموماً لوگ الرجیز کہتے ہیں، سنیزنگ یا ناک بہنا یا آنکھوں سے پانی آنا، ان سب کی وجہ ان 4 آرگنز میں سے کوئی ایک ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جوڑوں میں بار بار درد، بار بار بخار ہونا، آپ کی تقریباً 60-62% بیماریاں جو ہیں وہ ان 4 آرگنز کی وجہ سے ہے۔ ان 4 آرگنز کا دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً ان کی صفائی کرواتے رہا کریں۔ صفائی کیسے کرنی ہے؟ صفائی ایک تو یہ ہے کہ آپ ہربل ادویات استعمال کریں، یا ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں۔ ایلوپیتھی میں ان کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھس کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو چاہے معدے کے لیے، یا لیور کے لیے، اسپلین کے لیے، یا آپ کی آنتوں کے لیے، یا چاہے آپ کے گمز کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو جو بھی دوائی ایڈوائز کریں گے وہ آپ نے تمام عمر، تمام زندگی لینی ہوگی، روزانہ، صبح اور شام، صبح دوپہر شام، یا روزانہ ایک بار کم از کم، وہ زندگی بھر آپ نے وہ دوائیاں لینی ہوتی ہیں۔ نہیں لیتے تو تمام امراض پھر نئے سرے سے اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر آتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ، فوری طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں ان تمام 5 سائنس جو میں نے، 5 نشانیاں جو میں آپ کو بتائی ہیں، ان کا ہومیوپیتھی میں بہت بہترین علاج موجود ہیں۔ اور اگر ان 4 آرگنز کو اگر آپ کنٹرول میں اپنے رکھتے ہیں، ٹھیک رکھتے ہیں، صحت مند رکھتے ہیں، تو آپ کو آرتھرائٹس ہوگا، نہ جوڑوں کا، نہ لیور کا، نہ آنتوں کا، نہ منہ میں کسی قسم کی، نہ اسکن بیماریاں آپ کو لگیں گی، نہ یہاں تک کہ آپ کے سر میں خشکی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی چیزیں، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کے بہت اچھے اچھے فارمولے ہیں، میں نے لنکس دی ہیں ڈسکرپشن میں، وہاں سے کاپی پیسٹ یا کلک کریں، مطلوبہ پیجز پر جائیں اپنے مریضوں کے لیے۔ یہ میں اب ڈاکٹر خواتین حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، اپنے مریضوں کے لیے بہترین فارمولہ بنا کر دیا کریں، کمبینیشن بنا کر دیا کریں، سنگل ریمیڈی دے کر ان پہ ایکسپیریمنٹ برائے مہربانی نہ کریں، ہومیوپیتھی کو بدنام نہ کریں۔ اور کچھ لوگوں کو
घरेलू अद्वियात, जड़ी बूटियों की अद्वियात अच्छी लगती हैं, उनके लिए मैं ऐसा अजीब फार्मूला बताता हूँ कि अगर इसी फार्मूले को डॉक्टर्स, ख़वातीन और हज़रात इसी फार्मूले को अपने तरीके से बना लें, होम्योपैथिक तरीके से ख़ुसूसन, तो यकीन जानिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी मरीज़ की 60 से 62% की तमाम बीमारियाँ इस एक दवाई से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक अजीब सा फार्मूला है। करना यह है कि आप पंसार की दुकान पर जाएं और पंसार से आपने 20 दिन की दवाई का मटेरियल लेना है। मटेरियल क्या है? हरीर जर्द 20 ग्राम, खार मरियम 20 ग्राम, खार तरखशतून या हिंद बाबी इसको कहते हैं 20 ग्राम, बरकनार 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, मल्टही 20 ग्राम, गोंद कतीरा 20 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 10 ग्राम, नौशादर 10 ग्राम, सत पुदीना सिर्फ 2 ग्राम और बुरादा फौलाद 10 ग्राम या 15 ग्राम भी ले लें, खैर ठीक है 15 ग्राम ले लें। अब इनमें से जो चीज़ें कूटनी है उनको तमाम को कूट लें, अच्छी तरह से पाउडर बनाकर छान लें और बुरादा फौलाद को 2 गिलास 3 गिलास पानी में या 3 साढ़े 3 गिलास पानी में, पानी का करना ये है कि पहले इसे स्टील या मट्टी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में इसको उबालें, उसी बर्तन में उसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा होकर नीम गर्म हो जाए तो इस पानी में आपके पास जो बुरादा फौलाद है वो इसमें डाल दें। 10-15 सेकंड में हल हो जाता है, आसानी से हल हो जाता है। किसी स्टील या लकड़ी के चम्मच से हल करें। सिल्वर का बर्तन या सिल्वर का चम्मच यहाँ पे टच नहीं करना। पीतल का हो, इसका कॉपर का बर्तन हो या कॉपर का चम्मच हो तो बिल्कुल खैर है, बल्कि अच्छी बात है। बुरादा फौलाद जब हल हो जाए तो अब इसमें सोडा बाइकार्ब, खाने वाला सोडा इसमें डाल लें। थोड़ा सा जोश आएगा, अच्छी बात है, इसे हल होने दें। जब इसका जोश बैठ जाए, आपके पास जो नौशादर है वो बिल्कुल उसी तरह डली इसमें डाल दें। थोड़ी देर में मिक्स करने से, हिलाने से नौशादर भी इसमें हल हो जाता है। इस सिरप को, इस शरबत को छान कर एक साइड पे रखें, साफ़ सुथरी बोतल में रखें। अगर आपको डर है कि ये ख़राब हो जाएगा तो सिलिसिलिक एसिड आपके पास घर में हो तो ठीक है, घर में सिलिसिलिक एसिड ना हो तो डिस्प्लिन हर घर में मौजूद होती है। एक गोली डिस्प्लिन इस बोतल में डाल लें, 3-4 साल के लिए एक्सपायर नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सेफ़ हो गया। पाउडर जो आपने दवाइयाँ जो आपने पाउडर बनाई हुई हैं, सुबह, दोपहर और शाम एक छोटा चम्मच इस पाउडर से मुंह में डाल के मौजूदा सिरप से एक छोटा चम्मच एक गिलास पानी में डाल के ऊपर से पाउडर के ऊपर ये सिरप पी लिया करें, ये सिरप मिला पानी पी लिया करें। सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है। 10 दिन 20 दिन इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने फार्मूला और जो वज़न औज़ान आपको बताए हैं, ये 20 दिन के लिए काफ़ी हैं, बल्कि ज़्यादा है। 20 दिन इस्तेमाल करें और आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म, कंफर्म ख़त्म। आप मुझे दुआ में याद करें, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बनाइए, फ़ायदा उठाएं और अगर मुझसे किसी किस्म की कोताही होती है उसके लिए कमेंट लाजमी करें ताकि मैं अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर सकूँ। मज़ीद कोई भी आपको किसी किस्म की बीमारी के मुतालिक पूछना हो तो कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करूँगा जल्द अज़ जल्द आपको मालूमात फ़राहम कर सकूँ। दुआ में याद रखिए।